everyone, my name is Daisy and in this video I'm going to explain basic concepts related with time, distance and train. इनसे related basic concepts और उन concepts से based questions हम इस वीडियो में करने वाले हैं. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं स्टार्ट. तो देखिए रिलेशन क्या होता है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में. स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, ये रिलेशन हमने पढ़ा है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, और इसी एक रिलेशन से हमें दो रिलेशन और मिलते हैं. वो क्या है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. एंड अगर हमें टाइम फाइंड करना हो तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, तो ये तीन रिलेशन है, लेकिन हमारा मेन रिलेशन क्या है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपको इन तीनों में से जो भी एक अगर याद रहता है तो आप उसी रिलेशन से बाकी दोनों रिलेशन भी निकाल सकते हैं. ठीक है, मींस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है, अगर स्पीड पूछी गई है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे. अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया है कि डिस्टेंस बताइए तो आप इसको यूज करेंगे, और आपको अगर टाइम पूछा गया है तो आप इसको यूज करेंगे. ओके, तो आई थिंक ये समझ आया होगा. नाउ नेक्स्ट क्या है कि अगर डिस्टेंस हमारी फिक्स्ड कर दी जाए, डिस्टेंस क्या हो जाए मीन्स डी इज डिस्टेंस, डी इज फिक्स्ड. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t. यानी S और T एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं. ओके, कहने का क्या मतलब है देखिए, अगर ये कोई पॉइंट A है, यहां से हमने चलना स्टार्ट किया और हमें B पॉइंट तक जाना है. ठीक है, और डिस्टेंस हमारी फिक्स है, तो जब हम यहां से इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर सपोज तब हमारी स्पीड यहां से यहां जाते वक्त हमारी स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर आवर. ओके, और जब हम यहां से सपोज हमें वापस भी आना है, तो जब वापस आ रहे हैं यहां से ये, तब हमारी स्पीड सपोज क्या है 1 किलोमीटर पर आवर. ओके, और हमसे पूछा गया कि बताइए A से B तक जब गए उसमें ज्यादा टाइम लगेगा या B से जब वापस आए A तक तब टाइम ज्यादा लगेगा. तो हम स्पीड को देखकर ही टाइम बता सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि स्पीड और टाइम क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं. ओके, तो जहां पर स्पीड ज्यादा है वहां टाइम कम लगेगा. ठीक, स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा. ठीक है, बात आई समझ. तो ये रिलेशन होता है स्पीड और टाइम का. ओके, और स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है कि अगर स्पीड का रेशो हमें गिवन है तो हम टाइम का रेशो कैसे फाइंड करेंगे. तो अब इसी में अगर हम इसको लें कि सपोज जब A से B तक गए तो स्पीड क्या थी x किलोमीटर पर आवर, जब B से A तक वापस आए तो सपोज स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर. ओके, तो यहां से स्पीड का रेशो क्या हो गया S1 रेशो S2 इक्वल्स टू x रेशो y. ठीक है, स्पीड का रेशो तो ये हो गया x रेशो y. तो अब टाइम का रेशो हम कैसे फाइंड करेंगे. देखिए टाइम हमें पता है कि दोनों स्पीड और टाइम क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं. ठीक है, तो इसलिए जब टाइम का रेशो हम फाइंड करेंगे तो T1 रेशो T2 क्या हो जाएगा 1/x इज टू 1/y, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट y इज टू x. ओके, तो क्या मतलब हुआ कि जो स्पीड का रेशो गिवन होगा और टाइम का अगर आपसे पूछा गया है तो टाइम का रेशो जस्ट स्पीड के रेशो का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. ठीक है, सो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा. अब ये बात थी
कि जब हमें 2 स्पीड्स गिवन है, ठीक है। बट अगर 3 स्पीड गिवन है तब वहां क्या रिलेशन होगा, तब वहां रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, तो अगर स्पीड का रेशियो x इज टू y इज टू z है तो टाइम क्या होगा, हमें पता है टाइम इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z, ठीक। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, yz इज टू zx इज टू yx, ठीक है। इसको xy भी लिख सकते हैं, yx भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये एक रिलेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ रेशियो किसका, स्पीड और टाइम का, कि अगर स्पीड का रेशियो हमें गिवन है तो हम टाइम का रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जस्ट उस रेशियो का रेसिप्रोकल करके, ओके। नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट को कैसे हम चेंज करेंगे वो देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब किसी किसी क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, किसमें, मीटर पर सेकंड में, किसको, किलोमीटर पर आवर को। तो देखिए 1 किलोमीटर को मीटर बनाना है तो कितना हो गया, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ओके। अब ये हो गया। अब बात आई आर की, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे देन कितना मिल जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड, ओके। तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से, ओके। और इसका उल्टा अगर करना है, मींस मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर अगर बनाना है तब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या है कि कैसे हम याद रखें कि कब हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है और कब हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे कि किलोमीटर और मीटर, ठीक है, इन दोनों में कौन सी यूनिट बड़ी है, किलोमीटर डेफिनेटली बड़ी है और मीटर हमारा छोटा होता है, ठीक है। तो जब हमें छोटी यूनिट बनानी हो, ठीक, हम इसको नहीं देखेंगे, हम इधर देखेंगे कि हमें बनाना क्या है, ओके। तो जब हमें छोटी यूनिट बनानी है तो हम छोटे नंबर को ऊपर लिखेंगे, ठीक। देखिए कैसे, सपोज 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हमने देखा कि किसमें बनाना है, हमें मीटर में, यानी छोटा बनाना है। तो मतलब ऊपर में 36 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5, ठीक। जब ऊपर 5 आया है तो डेफिनेटली इसका डिनोमिनेटर इसके नीचे में क्या है, 18, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड, ओके। बात आई समझ कि अगर हमें छोटी यूनिट बनानी है तो न्यूमरेटर हमारा छोटा होगा, यानी ऊपर छोटा नंबर आएगा, यानी 5 आएगा, ओके। और अगर हमें बड़ी यूनिट बनानी है तो ऊपर बड़ा नंबर आएगा, मींस 18 आएगा, ओके। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम याद रखेंगे कि मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से और किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितनी भी डिस्टेंसेस कवर की गई हैं डिफरेंट स्पीड से, ठीक है, उन सब की एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जितनी स्पीड दी गई है उनको सबको टोटल कर लेंगे, ठीक है, और टाइम का भी टोटल आ जाएगा तो हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब देखिए, अगर ए से हमने चलना शुरू किया और हम यहां बी तक पहुंचे, ठीक, और फिर बी से चलना शुरू किया और हम सी तक पहुंचे, ठीक। तो जितनी डिस्टेंस हमने ये कवर की, सपोज ये 1 किलोमीटर है, ओके, उतनी ही डिस्टेंस ये है, बी से ए
से बी तक अगर 1 किलोमीटर है तो बी से सी तक भी 1 किलोमीटर है। मींस हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यहां से यहां तक जाने में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस यहां से ये सी पॉइंट तक जाने में हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब डिफरेंट क्या है कि ये यहां से यहां तक तो हमने किया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां से यहां जब हम आगे गए तो हम गए y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, तो स्पीड हमारी डिफरेंट हो गई। अब स्पीड डिफरेंट है तो टाइम भी डिफरेंट हो जाएगा। तो टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर, तो 1/x हो जाएगा t1 एंड t2 इज 1/y। ठीक है, t1 t2 भी मिल गए, स्पीड भी हमारे पास है, डिस्टेंस भी हमारे पास है, तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या है, टोटल डिस्टेंस यानी 2 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 1 + 1 2 किलोमीटर हो गई, 2/1/x प्लस 1/y। 1/x 1/y क्या है, टोटल टाइम t1 t2 दोनों को प्लस करेंगे, हो गया प्लस। ठीक, और अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2xy/x + y, और ये एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला है, कब, जब इक्वल डिस्टेंस कवर की जा रही है। ठीक है, when equal distances are covered by, जो भी है, ठीक है, मैन है, ट्रेन है, वॉटएवर, जो भी हमें गिवन है, इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो वहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, 2xy/x + y। ओके, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट में, अभी हमने बात की कि जहां पर हमें 2 स्पीड गिवन है, ठीक है, बट कहीं 3 स्पीड भी हो सकती हैं, तो वहां पर क्या फॉर्मूला बनेगा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड 3 स्पीड अगर हमें गिवन है तब क्या हो जाएगा, यहां पर 2xy है, वहां 3xyz अपॉन yz प्लस xz प्लस xy। ठीक है, ये हो जाएगा, जैसे अभी हमने रेशो निकाले थे 3 का रेशो, वैसे ही ये एवरेज स्पीड अगर 3 स्पीड्स हमें गिवन है तब। ठीक है, तो आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा, ये भी समझ आ गया होगा। अब करते हैं एवरेज स्पीड से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। नाउ स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हमने लिया है, ए रैबिट कवरेज डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 300 meter at 15 meter per second and the last 200 meter at 8 meter per second. What is his average speed? देखिए यहां पर डिस्टेंस डिफरेंट गिवन है। पहले उसने कितना कवर किया, 100 मीटर, तब स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट उसने क्या कवर किया, 300 मीटर, तब स्पीड क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट में उसने कवर किया 200 मीटर, और तब उसकी स्पीड क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड। और अब आपसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, डी इज डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से पहले उसने कवर किया 100, देन उसके बाद 300, देन उसके बाद 200, तो ये हो गई हमारी टोटल डिस्टेंस। ठीक, अब बात आई टोटल टाइम की, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम हमें पता है क्या होता है, T इक्वल्स टू D/S। ओके, तो D फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो कितना हो गया, 100/10। ठीक, ऐसे ही सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 300/15, और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 200/8। ठीक है, तो यहीं से निकाल लेंगे हम T1 T2 T3। ठीक, तो कितना आ गया, 100/10
10 प्लस 300 अपॉन 15 प्लस 200 अपॉन 8। ओके, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ऊपर में कितना आ गया 600 अपॉन, यहां से इनको कैलकुलेट करेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये 20 हो गया एंड 25, तो आया 10 प्लस 20 प्लस 25 एंड 600 अपॉन 55। ओके, और इसको हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 10 अपॉन 11 क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, तो ये आई एवरेज स्पीड किसकी, रैबिट की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज A man covers first 40 km with 36 km per hour and next 40 km with 45 km per hour. What is his average speed? Average speed फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट उसने 40 किलोमीटर कवर किया एंड अगेन उसने दोबारा भी क्या किया है, 40 किलोमीटर ही कवर किया है। मतलब डिस्टेंस हमारी क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, और इक्वल अगर डिस्टेंस होती है तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, ओके, डायरेक्टली इसमें वैल्यू रखेंगे और हम आंसर निकालेंगे। तो वैल्यू रखेंगे 2 इंटू एक्स क्या है हमारा, ये 36 इंटू वाई इज दिस वन 45 अपॉन 36 प्लस 45। ओके, 2 इंटू 36 इंटू 45 अपॉन 81। ओके, और इसको कैलकुलेट अगर हम करें 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, एंड अगेन ये, then we will get 2 into 4 into 5, okay, equals to 5 4s are 20, 22s are 40, और ये क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो आई थिंक ये भी समझ आया होगा। कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज रखी हैं। हमें फॉर्मूला पता है कि जब इक्वल डिस्टेंसेस होती हैं तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, 2xy अपॉन x प्लस y। ओके, सो आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ट्रेन और बोर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी। तो आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू।